हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैसेज ऑप्शन। आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन जो 2025 में पूछे जा सकते हैं, है ना। 2025 में आने वाले संभावित प्रश्न देखेंगे जो कि 5 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में आएंगे? 5 नंबर में। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, ठीक है। मैं 8 से 9 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी से पेपर में आएगा, ठीक है। पूरे संभावित प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इस बार आने का चांस है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन का। ठीक, बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, बायो-सैवर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 और 2024, अब भी 2024 में पूछा गया है सेट ABC में, है ना। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये पूछा है 2023 सेट ABC में, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कुंडली के अक्ष पर, और यहाँ क्या बोला है? कुंडली के केंद्र पर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, हाँ, लेकिन हम कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालते हैं ना, वहीं से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, यदि आप लोग को जरूरत होगा इसके सॉल्यूशन का, तो कमेंट में लिख देंगे सर इसका सॉल्यूशन चाहिए करके, तो मैं इसके सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, ठीक है। क्लियर ना, है ना। तो अगर सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, चौथा नंबर है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से लंबे सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से इस साल ये वाले क्वेश्चन को आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया है सेट ABC में, ठीक है। कौन सा वाला? एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? इसकी सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, है ना, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना भैया अच्छे से, है ना। इसको मतलब गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोट्रॉन क्या है? इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। साइक्लोट्रॉन क्या है? इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या होता है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को हम क्या कर सकते हैं? त्वरित कर सकते हैं, ठीक है जी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कण जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को त्वरित कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि भी लिखना है इसमें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, चल कुंडली धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला नामांकित रेखा चित्र, सेकंड सिद्धांत, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, चल कुंडली धारामापी का वर्णन करना है, ठीक है, नामांकित रेखा चित्र बनाकर और सिद्धांत बताकर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में आया है शायद,
2022 सेट ABC में पूछा गया है, अथवा में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इस साल जो आ सकता है मुझे लगता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या? शंट क्या है, इसका सिद्धांत सूत्र की स्थापना कर समझाइए। मतलब शंट क्या है ये बताना है और इसका सिद्धांत लिखकर सूत्र की स्थापना करना है ना। शंट का सिद्धांत क्या होता है जी? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक ये व्हीटस्टोन सेतु का बता दिया, सॉरी। यहाँ पे आपको बताना है S इक्वल टू G अपॉन N-1। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। शंट क्या है, इसका सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना कर समझाइए बोल रहे हैं ना, तो S इक्वल टू G अपॉन N-1। मैं बाय मिस्टेक व्हीटस्टोन सेतु का बता दिया था थोड़ा देर पहले, बच्चों का डाउट क्लियर किया हूँ तो, है ना। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है बेटा? S इक्वल टू G अपॉन N-1 ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो आप कमेंट कर देंगे, है ना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये 8 क्वेश्चन दिया हूँ और एक क्वेश्चन और कर सकते हैं ये मेरे तरफ से। पहला नंबर, धारा मापी को अमीटर में चेंज कैसे करते हैं, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और दूसरा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे 9 क्वेश्चन आपको करके जाना है भैया पेपर में, है ना। ये पूरे 9 क्वेश्चन करके जाना है और मुझे मेरे अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, मुझे ये शंट क्या है ये पूछ सकता है, या भाई अथवा में पूछेगा, कोई भी एक कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अथवा में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग शंट आना चाहिए। उसके अलावा आपका एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से लंबे सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। और तीसरा मैं दूंगा साइक्लोट्रॉन को, और चौथा दूंगा धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलें और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। ऐसा ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है 2025 में ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये पूरा 9 क्वेश्चन रेडी करके जाना है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये जितने 9 क्वेश्चन बताया हूँ सब इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? ठीक, थैंक यू। हाँ, अगर इसका वीडियो का जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका नाम बता दीजिएगा, टॉपिक बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।